आइए आज हम देखते हैं आपका परिवार और आप खुद पूरे साल क्या करते रहते हैं। पूरे साल किन किन कामों में अधिक समय देते हैं, कौन कौन काम अधिक करते हैं, और ये पैमाना होगा आपके विकास का, आपकी उन्नति का। आप सोचना शुरू करिए कि आप व्यक्तिगत कार्य करते हैं, पारिवारिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, आर्थिक कार्य करते हैं, राजनैतिक कार्य करते हैं, शैक्षिक कार्य करते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ क्षेत्र और हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य क्षेत्र जो मैंने बताए वो यही है। अब आप स्वयं को, अपने परिवार को उसी तराजू में तौलिएगा जिसमें पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और मिलने जुलने वालों को तौलेंगे। देखिएगा कि इनमें से जो लोग व्यक्तिगत कार्य, पारिवारिक कार्य, आर्थिक कार्य और शैक्षिक कार्य ही अधिक समय तक करते रहते हैं पूरे साल, वे दूसरों की अपेक्षा उन्नति अधिक करते हैं और तरक्की करते रहते हैं। लगातार उनकी प्रगति होती है। और अब उन लोगों को देखिए, उन परिवारों को देखिए जो इन कामों के साथ ये काम तो करते हैं, लेकिन समय इनमें उतना नहीं देते हैं जितना अपेक्षित है, जितना देना चाहिए। और समय किस में ज़्यादा देते हैं, वे हैं धार्मिक कार्य। कोई न कोई कार्य जो किसी न किसी दिन चलता रहता है, पूरे साल चलता रहता है। धर्म के नाम पर कोई कार्य है, धर्म के नाम पर कोई कर्म कांड है, धर्म के नाम पर कोई घर में आयोजन है, दूर जगहों पर आयोजन है, या धर्म के नाम पर देशाटन है, कहीं जाना है। तो जितना अधिक धर्म के नाम पर जो कार्य होते हैं उनमें समय अधिक देते हैं, तो ऐसे परिवारों को देखिए, वे प्रगति कम कर रहे होते हैं। उनमें गरीबों की संख्या भारी मात्रा में, भारी संख्या में गरीब मिलते हैं। ऐसा क्यों है? अभी देखिए, शहरों में एक धार्मिक कार्यक्रम होता है जो आस्था का विषय कह करके लोग करते हैं, और बहुत बड़ी आस्था है कांवड़ लेने वालों की। अब कांवड़ लेने से कितना उनको पारिवारिक लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है, सामाजिक लाभ होता है, ये तो अगर आप उनका सर्वे करें और दो कैटेगरी में करें। एक जो कांवड़ हर साल लगातार लेते रहते हैं, दूसरे वे जो कांवड़ नहीं लेते हैं। अब दोनों की आर्थिक स्थिति में जो अंतर देख रहे होंगे, उसका परीक्षण करिए। ये कोई भी, चाहे वो मुस्लिम हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो,
कोई भी धर्म मानने वाला, कोई भी मजहब मानने वाला हो, ये सबके लिए लागू होता है। ये संसार वैज्ञानिक जीवन जीने के लिए है, मानव का जीवन जीने के लिए है। कहीं कोई ऐसी सृष्टि में सत्ता नहीं है जो आपको आदेश देती होगी या देती है कि नहीं, धार्मिक कार्य करो तब मैं खुश होऊंगा। ये तो आप सोचते हैं, आपके मन की कल्पना है, या लोगों ने आपको बताया है, आपके परिवार वालों ने बताया है, या अड़ोस पड़ोस वालों ने बताया है, या केवल देख लिया है कि ऐसा होता है और आप उन कार्यों में लग जाते हैं। सोचते हैं कि शायद इससे बहुत लाभ होगा, धार्मिक कार्यों से आर्थिक लाभ होगा, धार्मिक कर्मकांडों से पारिवारिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा और आपका परिवार उन्नति करेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? ये प्रश्न ही आपके लिए बहुत हैं। उत्तर तो आपको देना है, उत्तर केवल आपको देना है। क्यों? दूसरा उत्तर देगा तो उसके उत्तर को आप जरूरी नहीं कि माने। इसलिए जो आपके अंदर से उत्तर निकलेगा वही उपयुक्त होगा। और अपने आर्थिक उन्नति के तराजू में तौलते रहिए अपने कार्यकलापों को, अपने साल भर किए जाने वाले कार्यों को, कि आप किन कारणों से आगे जा रहे हैं या किन कार्यों से और कार्यक्रमों से आप पीछे जा रहे हैं। ज़रा सोचिएगा, बिल्कुल लाग लपेट ना हो, सोच में निरपेक्ष भाव हो, पूरी निष्काम की प्रवृत्ति से सोचिएगा। क्योंकि पहले ही मान लेंगे कि नहीं, इससे फ़ायदा होता है, इससे नुकसान होता है, तो सही सोच नहीं पाएंगे। तो इसलिए न्यूट्रल होकर के सोचिएगा और तब आप किस तरह के कार्यों में समय दे रहे हैं और देना चाहिए, ये निर्णय आप करेंगे। शुभकामना है आप सही फैसला ले सकें, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। आपको आशीर्वाद है, आपके परिवार को आशीर्वाद है। भौतिक आश्रम में हम विज्ञान में धर्म की बात हमेशा करते हैं। जो विज्ञान सम्मत है उसको करते हुए जीवन यापन आपको करना है। अंधविश्वासों में, पाखंडों में, दुनिया के किसी धर्म संप्रदाय मजहब में हों, मगर ऐसे कर्म ना करें जिसको विज्ञान पाखंड की श्रेणी में रहता है। आप स्वयं जब तर्क बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि हाँ, वास्तव में इसमें पाखंड तो है। आप 21वीं सदी के मनुष्य हैं। इस समय वैज्ञानिक प्रभाव पूरे विश्व में है और उस प्रभाव के बाद भी अगर आप पुरातन काल में जी रहे हों, आदि युग में जी रहे हों, जब आदमी विकसित नहीं था, जंगलों में रहता था, तब और अब की स्थिति बिल्कुल पृथक है। तो बार बार शुभकामना है आपको, आपके परिवार को, कि सही निर्णय लें, पाखंडों से दूर। कई बार आप पाखंड को ही धर्म समझ बैठते हैं, कई बार आप अंधविश्वास को ही आस्था समझ बैठते हैं। तो आस्था को अपने मन की तुला में तौलें, अपने आत्मा की तुला में तौलें और किसी के कहने पर न चलें, अपने कहने पर चलें। निर्णय तो स्वयं को लेना है। अनेक गुरु आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरी बात मान लो। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरी बात मत मानो,
मैं जो कह रहा हूँ केवल उसको सुनो। उसको मानना न मानना ये निर्णय आपको करना है। इसलिए नहीं कि आपने किसी को गुरु मान लिया है और आप उसकी बात को मान लें। नहीं, गुरु की बात को सुने जरूर, गुने जरूर, मगर निर्णय आप करें। अगर आपको लगे कि हाँ ये उपयुक्त कथन है, तभी आप मानेंगे। और तभी गुरु को चाहिए कि वो सही मार्गदर्शन करे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि।